हेलो दोस्तों, मैं एमके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ मस्ती में स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले प्रतिशत यानी कि परसेंटेज और पार्ट आज होगा 5। और इसमें दोस्तों ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड है। तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दोस्तों देख लीजिए और वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है दोस्तों। और समझ में आए तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने लाइफ में इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ, एक तरीका जरूर पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 3 तरीका से बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक का वेतन, और सिर्फ 5 मिनट समय दीजिए, यहां पर 5 मिनट में मैथ यानी कि आप पूरा दीजिएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है, चीनी की भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि जैसे कि आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम की जाए। हो सकता है कि वर्ग का ही पूछ ले, हो सकता है क्या वर्ग का ही पूछ ले, हो सकता है कि समानांतर का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे चीज एक ही ट्रिक से बनेंगे, लेकिन मैं आपको तीन तरीका से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ए के आय बी के आय से X% अधिक है, ठीक है। तो बी के आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ये क्वेश्चन का एक टाइप हो गया, ठीक है, कि अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ए का आय जो है बी के आय से 1% अधिक है, तो पूछा गया है फिर कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। चाहे यहां पर अगर कमी पूछ दे कि कम है, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि अधिक। तो इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें मिस्टेक होती है दोस्तों, हम भूल जाते हैं जब क्वेश्चन जब आता है सामने जब बनाने के लिए, तो हम भूल जाते हैं कि x प्लस 100 प्लस x इंटू 100 कि हम x/100 माइनस x इंटू 100 का इस्तेमाल करें। तो जब दोस्तों यहाँ पर कम पूछा जाएगा तो फॉर्मूला आपका लगता है कि x/100 माइनस x और गुने क्या 100। और दोस्तों यह ट्रिक्स आप लोग पढ़े जरूर होंगे, लेकिन इस भी ट्रिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, बट इससे भी शॉर्ट में क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। और भी जो बातें हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत, और आप लोग जब पार्ट 1 पढ़िएगा दोस्तों तो प्रतिशत का सारा मतलब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु का मूल्य हो, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने 100 रुपया का एक पुस्तक खरीदा, ठीक है। 100 रुपया का मैंने क्या किया, एक पुस्तक खरीदा। 2 दिन के बाद जब फिर पुस्तक लेने गए तो इसका दाम कितना हो गया था, 110 रुपया हो गया। तो दोस्तों 10 रुपया किस में बढ़ा, तो 10 रुपया दोस्तों 100 में बढ़ा है, ठीक है। यानी कि जब भी बात होगा तो 100% के ऊपर बात होगा, ठीक है। अगर वृद्धि होगा तो 100 में ही वृद्धि होगा, और अगर कमी होगा तो 100 में ही कमी आपका होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर 2% का वृद्धि होता है तो हम क्या लिखेंगे, 102 लिखेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए कि 5% का कमी होता है तो हम सीधा लिखेंगे कि 95, क्योंकि 500 में से घट जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान पर रखेंगे कि जब वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ना है, अगर कमी होगा तो 100 में से क्या करना है, घटाना है, ठीक है। बहुत सारे बातें पहले यहां पर रोक कर देखिए, अगला भी टाइप जब आएगा क्वेश्चन तो उसको भी हम 2-3 तरीका से बताएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो आपका तरीका होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कह रहा है कि 50% क्या हो रहा है कि अधिक है, तो हम जोड़ेंगे किस में, 100 में। 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा।
अगर हम 100 में 50 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। और फिर इसी से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि जितना हम जोड़ेंगे उसी से क्या करना है, भाग देना है। तो कटकर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कटकर कितना आ जाएगा आपका 3। अब हम लोग कितना में जोड़े थे, 50, तो 100 में जोड़े थे, तो हम 3 से क्या करेंगे, 100 में भाग दे देंगे, तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। यह फर्स्ट तरीका होगा। अब सेकंड जो तरीका है ध्यान दीजिएगा, तो सेकंड बनाने का तरीका है, और यह मेथड 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100% पर ही काम करेगा। यानी कि जब आपका 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 दिया होगा तभी हम दूसरे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 25% दिया हो तो आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका क्या है कि 50% है। सिर्फ करना क्या है, जब आप दूसरे मेथड से बनाइएगा तो 10 से इसमें आपको क्या करना है, गुना करना है। 10 से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, और दहाई संख्या, तो देखिएगा 50 जब आप लिखेंगे 50, तो दहाई संख्या आपका कितना होगा, 5 होगा। इकाई जो है 0 हो जाएगा। तो दहाई संख्या का दोस्तों हम फिर क्या करेंगे, 10 में जोड़ देंगे। यानी कि मैंने 10 से गुना किया है और दहाई संख्या को फिर क्या करेंगे, 10 में जोड़कर और नीचे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 + 5। तो यहाँ पर 50 गुने 10 और यहाँ पर आपका 15 मिल जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो 33 सही 1/3% हो गया। फिर अब जो तीसरा जो आपका तरीका है, तो तीसरा आपका तरीका वही लगेगा जो आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, यानी कि x जो है 50 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा कि 100 + 50 और इंटू क्या 100। तो अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, नीचे 150 और गुने क्या 100, तो 0 से 0 कट गया और यहाँ 2, यहाँ पर 3, यानी कि 100 बटा फिर कितना आ गया 3, यानी कि 33 सही 1/3% हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, चीनी का जो भाव है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा चीनी कितना वृद्धि हो रहा है, तो 40% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो सीधा हम क्या करेंगे कि 100 में 40 को जोड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट तरीका, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम 40 से इसको काटेंगे, भाग देंगे, तो 0 0 कट गया, 7 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ, एक चीज दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भिन्न के रूप में आ जाएगा तो सीधा उसको क्या करना है, पलट देना है। तो जब हम पलटेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 2/7 का प्रतिशत जो होता है आपका 28 सही 4/7%। आप इसका निकाल सकते हैं। मैंने पार्ट 2 में भिन्न का जितना भी है, फ्रैक्शन का जितना भी है प्रतिशत पढ़ा रखा है, आप देखते ही उसको निकाल सकते हैं। ऐसे ट्रिक से मैंने बताया है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब चलिए सेकंड है कि सीधा आपको 10 से क्या करना है, गुना करना है और दहाई को जोड़ देना है। 10 में तो 14 हो जाएगा और फिर काटना है, तो यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 200 बटे कितना हो जाएगा, फिर 7, यानी कि 28 सही 4/7% हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो ट्रिक्स है आपका, तो तीसरा ट्रिक्स है कि x/100 + x और गुने क्या 100, यानी कि 40 और फिर 100 + 40 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और इंटू फिर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 40 और फिर जोड़ देंगे तो 140 और गुने क्या आपका हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 काटा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि फिर कितना आ गया, 200/7, यानी कि 28 सही 4/7% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर अभी 2 क्वेश्चन इसी टाइप के हम कराएंगे, तो वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कि यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत
कम कमाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दूसरा जो मेथड हम बताए हैं तो यहाँ पर क्या है 25, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रहेगा तभी दूसरा मेथड काम करेगा। तो सबसे पहले हम पहला मेथड यानी कि 100 में क्या करेंगे, हम 25 को जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 125, और फिर हम क्या करेंगे 25 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, और फिर 100 यानी कि 5 से हम 100 में भाग देंगे तो 20% हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, और फिर जो आपका ट्रिक्स जो है x 100 प्लस x गुने 100, ठीक है, यानी कि 25 100 प्लस 25 और फिर इंटू क्या 100, तो ये आपका बन जाता है 25 और 125 यानी कि 5 हो गया, 5 से काटेंगे तो 20%, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। अब कम वाला आ गया क्योंकि अभी हम लोग निकाले हैं 3 क्वेश्चन, यानी कि ज़्यादा वाला, वृद्धि वाला। अब क्वेश्चन क्या है कम वाला, तो कम वाला भी हम 3 तरीका से इसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वेतन से 40% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 40% कम है तो 100 में से हम सीधा क्या करेंगे 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, तो 60 ऊपर हो गया और 40 से हम फिर क्या करेंगे भाग देंगे, तो यानी कि 3/2, इसको पलट देंगे तो 2/, क्या हो जाएगा 3, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कि 66 सही 2/3% इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा हम मेथड देखते हैं। दूसरा जो है आपको इसमें 10 से गुना करना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर कमी है, यानी कि कम पूछा गया, तो अब 10 से हम क्या करेंगे 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी कि 40 गुने 10 और बटे फिर क्या हो जाएगा 6, इसको काटते हैं दोस्तों तो 5 हो जाएगा, ये आपका 3, यानी कि 200 बटे कितना आ गया 3, यानी कि 66 सही 2/3% हो गया। अब तीसरा तो आप जानते ही हैं कि ट्रिक्स लगेगा, सूत्र जो है लगेगा, तो सूत्र जो आपका है x अपॉन 100 माइनस x गुने 100, तो 40 और फिर 100 माइनस 40 और गुने क्या 100, तो फिर 40 और 100 में से हम 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 और गुने क्या 100, तो 0 0 3 और फिर क्या 5, यानी कि 200/3, यानी कि 66 सही 2/3%। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह है, इसको अब हम बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस तरीका से नहीं पढ़े होंगे। और भी सारा क्वेश्चन है, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है, तो सीधा क्या करेंगे 100 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75 और 25 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो कई बार में कट गया 3 बार में, यानी कि 100 में फिर हम 3 से 100 में भाग दे देंगे तो 33 सही 1/3% हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ट्रिक्स, x 100 माइनस x गुने क्या 100, यानी कि 25 और फिर 100 माइनस 25 गुने क्या 100, तो यहाँ पर आपका 25 और फिर घटा देंगे तो 75 गुने 100, इसको काटेंगे और 25 से तो ये 3 बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो 100 बटा कितना हो गया 3, यानी कि 33 सही 1/3% हो गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम रोक रहे हैं क्योंकि अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उनका पूछने का तरीका अलग होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अपनी सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। ठीक है, तो इसको भी हम 2 तरीका से देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक्स देखते हैं
और यह ट्रिक्स आप जरूर पढ़े होंगे कि a प्लस बी प्लस ए गुने बी अपॉन क्या 100, यानी कि जो पहला होगा उसको हम a मानेंगे और जो बाद वाला होगा उसको हम b मानेंगे। ठीक है, यानी कि 25 प्लस 20 और फिर 25 गुने 20 और बटे क्या हो जाएगा 100, ये आप काटेंगे तो 5 और फिर आपका 5 यानी कि 50% आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम चाहे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 25% वृद्धि हो रहा है, तो किस में वृद्धि होगा? तो दोस्तों बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि जब भी वृद्धि होगा तो 100 में वृद्धि होगा। ठीक है, तो 100 हम 25 लिखेंगे और फिर कह रहा है कि 20% और वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा बटे क्या 100, यानी कि 0 से 0 काटा, इसको काटेंगे फिर ये 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 25 बार में और फिर ये आपका 6 यानी कि 150 हो जाएगा। तो 100 से दोस्तों कितना अधिक कर दे 50 आ रहा है, इसका मतलब कि 50% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। दोस्तों इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका वृद्धि वाला बनेगा, एक तो आपका कम वाला बनेगा, जिससे कि आपका ये कम वाला है। तो इसमें दोस्तों सूत्र लगेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस। तो 50 प्लस 40 माइनस 50 गुने 40 बटे क्या 100, 0 काट देंगे यानी कि 90 और 5 का 20 यानी कि 70% आप निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर चाहे तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे 50% घट है तो हम क्या करेंगे 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 50 हो गया, बच गया। और फिर 40% घटाया जाता है तो हम क्या करेंगे 100 में से 40 घटा देंगे तो यानी कि 60% बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे भाग दे देंगे 100 से तो 30% आ गया। दोस्तों हम क्या करेंगे 100 माइनस 30 यानी कि 70% ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब कम और बेसी में जब समान प्रतिशत रहेंगे तो हमेशा दोस्तों क्या होता है कम ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20% कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है 20% बढ़ जा रहा है, तो समान प्रतिशत है 20% यहाँ भी है 20% यहाँ भी है, तो इसमें हमेशा दोस्तों क्या होता है कमी ही होता है। ठीक है, और एक चीज और, जब कम और बेसी वाले क्वेश्चन होते हैं तो 99% जो आपका होगा आंसर कम ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी कि 20% कम हो जाता है तो 100 में से क्या करेंगे 20 को हम माइनस कर देंगे तो 80 आ गया, और फिर 20% बढ़ जाता है तो 100 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 और हम फिर क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 12 8 96। तो दोस्तों 100 से कितना कम आया है तो 4 को कम आया है, यानी कि 4% कम आया है। ठीक है, अगर समान प्रतिशत हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 20 बटे 100 इनका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 400 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 4% आपका आ गया। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं जब समान प्रतिशत रहेगा तब। अब ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि एक आदमी का वेतन 50% घटा दिया गया, घटाया गया वेतन पुनः 50% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? ठीक है, सबसे तो पहले क्या किया है उसका वेतन 50% घटा दिया गया, यानी कि 100 में से उसका 50 घटा दिया तो 50% अब उसका बच गया। ठीक है, और गुने और फिर कह रहा है कि घटाए गए वेतन में पुनः 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 में हम फिर क्या करेंगे 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा और बटे क्या 100, तो 0 0 0 कट गया। दोस्तों कितना हो जाएगा 75%, तो 100 माइनस क्या कर देंगे 75, तो आपका आ गया 25% की इसमें क्या हो गई कमी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर कि यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% तक घटाया जाए और फिर 20% तक बढ़ाया जाए, तो पहले 25% तक घटाया जाए यानी कि 100 में से आप 25 माइनस कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा, तो 75 हो गया गुने और फिर कह रहा है कि 20% तक बढ़ाया गया, यानी कि 100 में हम 20 क्या करेंगे जोड़ेंगे 120 और बटे क्या 100, तो 0 से 0 कट गया। और इसको अब हम काटेंगे 5 से अगर काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा 2 बार में, और फिर इसको 5 से काटे तो 1 और फिर कितना हो जाएगा आपका
और 25 5 यानी कि 15 और फिर इसको काटेंगे 6 तो 15 छक्का कितना हो गया 90। तो दोस्तों 100 से कितना आ रहा है कम तो 10, तो 10% की क्या हो गई कमी हो गई। जब 100 से अधिक आएगा तभी आपका वृद्धि होगा, ठीक है। और 100 से जितनी आपके नीचे आएंगे वो सब दोस्तों कमी होगा। तो आपको सिर्फ करना है कि 100 में से माइनस कर लेना है कि कितना कमी हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए आपका आ गया कि 96, तो हम 100 में से माइनस करेंगे 96, तभी तो हमको पता चलेगा कि 4% की कमी हो गया। अगर यही चीज़ आ जाता 105%, तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि 5% की वृद्धि हो गया है, ठीक है दोस्तों।